हेलो गाइस, आज हम चर्चा करते हैं कि मेंटेनेंस को रद्द करवाने के लॉ में क्या प्रावधान है। इससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जैसे कि सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह व्यभिचार में रह रही है या बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या पति वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। अगला है सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 5, दैट मीन सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 5 में इस बात को प्रमाण पर कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के तहत आवेदन दिया गया है यदि वह व्यभिचार में रह रही है या बिना पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है। अक्सर करके व्यभिचार प्रूफ नहीं होता है, तो इसमें क्या है कि बिना पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है। नेक्स्ट है इसमें या वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, दैट मीन्स बिना किसी युक्त कारण के रह रही है। जैसे कि आपने कोई लीगल नोटिस भेजा है कि आप हमारे साथ आकर के रहे हैं और उसका वो कई बार रिप्लाई नहीं देती हैं या रिप्लाई देती हैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं देती हैं, तो हमें क्या करना है। या कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने सेक्शन 9 किया होता है और वो उस पर प्रेजेंट नहीं होती हैं और वो एक्सपायर्टी हो जाता है और जो है हस्बैंड के फेवर में चला जाता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है कि सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 4 और 5 की एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में जहां सीआरपीसी 125 का बाद निस्ताड़े तो विचाराधीन है वहां पर हमें एप्लीकेशन मूव करनी है। तो एक तो हमारे पास आधार है कि हमने एक लीगल नोटिस भेजा था, उस लीगल नोट का न तो अप्लाई आया तो प्रॉपर नहीं आया या रिप्लाई दिया ही नहीं, तो उसके आधार पर भी हम सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 4 और 5 को फाइल कर सकते हैं। एक और आधार होता है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है कि जो अनकेपेबल हो यानी स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम न हो, अनकेपेबल हो वो प्रूव करे या फिर वो व्यतीत हो, यानी दो रीजन हो गए, या तो अनकेपेबल हो यानी कमाने में सक्षम न हो, स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम न हो यानी, या फिर व्यतीत हो, उसको प्रूव करना पड़ेगा। उससे पहले जैसे कि कई बार क्या होता है कि डीबी का जो केसेस होते हैं और डीबी के केस को इक्विटल हो गए या हम केस जीत गए, केस को जैसे हस्बैंड की तरफ से जीत गए, तब भी हम सीआरपीसी 125 सेक्शन 4 और 5 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और जो मेंटेनेंस है, इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस को रद्द करवा सकते हैं माननीय न्यायालय के। उसका जो प्रावधान दिया हुआ है सीआरपीसी 125 सेक्शन 4 एंड सीआरपीसी 125 सेक्शन 5 में दिया गया है। इसका प्रार्थना पत्र को कैसे मूव करेंगे, इसके लिए हम आपको एक फॉर्मेट है, उसके आधार पर हम बताते हैं। आपको लिखेंगे श्रीमान माननीय प्रधान पारिवारिक न्यायालय जनपद का नाम महोदय। यदि हमारा दूसरे कोड में चल रहा है जैसे कि अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालय में चल रहा है, तो वहां पर से हम अकॉर्डिंग जो आपकी पिटीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको हम चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है इसमें ये खाली छोड़ देंगे, बात संख्या, थाना, अंतर्गत धारा सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 4 और 5। आगे लिखेंगे आपका अपना नाम, पुत्र, पिता का नाम, उम्र करीब जो है वो लिखेंगे, पूरा पता लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे आवेदक यानी एप्लीकेंट, बनाम अर्थात वर्सेस, इसमें पत्नी का नाम, पुत्री, उनके पिता का नाम, उम्र करीब, उम्र लिखेंगे, निवासी जो उन्होंने अपने पिटीशन सीआरपीसी 125 जो उन्होंने एड्रेस दिया था उस एड्रेस को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, नीचे लिखेंगे विपक्षीय या रेस्पोंडेंट। आगे लिखेंगे कि प्रार्थना पत्र किस अंतर्गत धारा के अंतर्गत दिया है हमने। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 4 और 5 ये लिखेंगे।
उसके बाद नीचे लिखेंगे प्रार्थी निम्नलिखित निवेदनशील है। और जो केस के सारे फैक्ट्स हैं, जिन आधारों को मान करके हमने जो है प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया है, उसको 1 2 3 4 यानी सो ऑन उसको हम लिखेंगे। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हम मेंटेनेंस को रद्द कराने की प्रेयर करेंगे, शपथ पत्र देंगे। तो ये सेम वैसे ही रहेगा और यहाँ शपथ पत्र लिखेंगे। शपथ पत्र का पूरा फॉर्मेट होता है, उसके बाद सत्यापन वगैरह जो होता है पूरा अकॉर्डिंग जो पिटीशन है उसके अनुसार हम जो है शपथ पत्र पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक हमारे पास साइट्रेशन है, उस साइट्रेशन का नाम है दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये शायद 3 दिसंबर 2009 की है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की साइट्रेशन है, इसमें कहा गया है कि कोई अस्वस्थ छात्रों से माननीय न्यायालय समझ चाहता है उसे किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। ये झूठ बोला गया है माननीय न्यायालय समक्ष, उसके द्वारा झूठ बोला गया है। तो हम इस साइट्रेशन की लगाएंगे 125 का जो मूल वाद है CRPC 125 का जहां हमारा बात चल रहा है, वहां पर साइट्रेशन के साथ में माननीय न्यायालय में हम प्रेयर करेंगे और मेंटेनेंस को रद्द कराने की माननीय न्यायालय समक्ष प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार जो है ये हमारी पिटीशन हम लगाएंगे। और जो प्रावधान के अनुसार जो हमने भी जैसे बताया था कि CRPC 125 सबसेक्शन 1 में क्या है कि या तो जो महिला है या पत्नी है वो अनकेपेबल होनी चाहिए, अनकेपेबल हो या व्यथित हो, इन दोनों में से एक होना। यानी व्यथित और अनकेपेबल यदि वो नहीं है तो वो मेंटेनेंस का उसका राइट नहीं है।